दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITR 1 के बारे में। तो ITR क्या होता है और ITR 1 क्या है, ये कैटेगरी क्या है, ये मैं फटाफट से आपको समझा देता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अनुपम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा टेक वर्ल्ड। तो ITR क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। आप जो आय कमा रहे हो, आप जो इनकम कमा रहे हो, वो आपको दर्शानी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट को। तो इससे बेनिफिट क्या होता है? जैसे कि आपको लोन वगैरह लेना है या क्रेडिट कार्ड लेना है या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका आईटीआर एज अ आईडी प्रूफ मांगा जाता है, एज अ प्रूफ इनकम प्रूफ मांगा जाता है। तो आईटीआर एक तरीके से आपका इनकम प्रूफ होता है कि आप कितना कमा रहे हो। इसमें कई सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं समाज में कुछ लोग काम कर रहे हैं यानी सैलरी पा रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग छोटे मोटे या बड़े बिजनेस कर रहे हैं। मतलब सोर्स ऑफ इनकम कई सारे होते हैं, तो इसी कैटेगरी होती हैं। तो ITR 1 होता है सैलरीड पर्सन के लिए, जो लोग सैलरी का पैसा कमा रहे हैं, मतलब कहीं पे भी काम करते हैं, वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, कहीं पे भी हो, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में, वो छोटी हो बड़ी हो, लेकिन अगर उनको सैलरी मिल रही है और तो वो ITR 1 भरेंगे। अभी ये हो सकता है बहुत सारे लोग होते हैं जैसे उनको सैलरी भी मिल रही है और वो बिजनेस भी कर रहे हैं, छोटे मोटे काम भी कर रहे हैं, तो वो ITR 1 नहीं भर सकते। ITR 1 सिर्फ वो लोग भरेंगे जो सिर्फ सैलरी से पैसे अर्न कर रहे हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे, और बाकी लोगों के बारे में ITR 2, 3, 4 वगैरह वो मैं आगे के वीडियो में कवर करूंगा, जैसे कि आपके कमेंट आएंगे उस हिसाब से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक लिंक मिल जाएगा इनकम टैक्स की साइट का, जिससे आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको ऊपर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, रजिस्टर और लॉगिन। तो फर्स्ट टाइम यूजर जो पहली बार ITR भर रहे हैं, उनको यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करके अपना आईडी बना लेना है। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको आईडी बनाना है। अब बात करते हैं, आपका आईडी बन गया, देन आपको करना है लॉगिन बटन पे क्लिक। लॉगिन पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपका पैन कार्ड नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आप आ जाएंगे इस पेज पे जहाँ पे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड डालने के बाद अगर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आता है। यहाँ पे आपकी डिटेल्स होती है, मेरी डिटेल्स आपको ब्लर दिखाई दे रही होगी सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो आपको ऊपर डैशबोर्ड, ई फाइल और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको ई फाइल में जाना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ITR भरने का एक बेनिफिट ये होता है, यदि आपका TDS कट रहा है तो आपको वो रिटर्न मिल जाता है। अब कैसे चेक करेंगे कि आपका TDS कटा है कि नहीं भरने से पहले? तो अभी तो मैंने कोई ITR भरा नहीं, लेकिन हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है, आपको जाना ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में, उसके बाद व्यू फॉर्म 26AS, इस पे क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको आई एग्री करके प्रोसीड कर देना है। फिर यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट पे क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे डाल देना है 22-23, जो कि करंट का है। फिर HTML, फिर व्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका TDS शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा TDS 390 एक जगह से है, 19 रुपये एक जगह से। तो कई सारे लोगों का बहुत ज़्यादा हो सकता है, कई सारे लोगों का कम हो सकता है, तो ये भी पैसा आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, तो वापस चलते हैं साइट पे, और यहाँ पे ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर आपको करंट ईयर 22-23 चूज करना है, ऑनलाइन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फिलिंग पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल ले लेगा। उसके बाद कंटिन्यू, फिर ITR फॉर्म आ जाते हैं, और फॉर्म में हम बात करेंगे ITR 1 की। तो 1 पे क्लिक करके प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड, उसके बाद ये इस तरीके का पेज आ जाता है। अब यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज हैं, तो आपकी जिस हिसाब से इनकम है यहाँ पे पढ़ के आप क्लिक कर दें। फिलहाल के लिए यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इस पे मैं क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको प्रीफिल मिलेंगी, पहले से भरी हुई मिलेंगी आपकी डेटा के हिसाब से। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपकी पर्सनल जानकारी आ जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे बढ़िए, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उस पर क्लिक कर देना है। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो उस पर क्लिक कर देना है। आप किसी पब्लिक सेक्टर की पब्लिक सेक्टर की कंपनी में काम कर रहे हो तो उस पर क्लिक कर देना है ना। अगर आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि रजिस्टर है या नहीं रजिस्टर है या छोटी कंपनी है, तो आपको अदर्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स। उसके बाद तो ये न्यू टैक्स स्लैब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी इनकम 5 लाख से अधिक है तो यहाँ पे इस पे ध्यान देने वाली बात है।
वरना आप इस पे ध्यान ना दें तो भी चलेगा। तो साथ ही साथ मैं कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टैक्स स्लैब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिछली वाली है और ये नई वाली है। तो इसमें फ़र्क क्या है? अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो कोई भी आपको यहाँ पे टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5% का टैक्स देना होता है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट रिबेट दे देती है। तो सीधा सीधा कहें तो 5 लाख तक कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। 5 लाख के ऊपर अगर आप 1 रुपया भी बढ़ते हैं या फिर थोड़ा सा भी बढ़ते हैं, और 7.5 लाख रुपए तक आपको पहले देना पड़ता था 20%, अभी 10% देना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे खुश हो जाएंगे कि यहाँ पे आपको 10% ही देना है, लेकिन अगर आप पुरानी टैक्स रेट पे जाते हैं तो वहाँ पे आप जो है छूट भी ले सकते हैं। आपने सुना होगा जैसे लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है या फिर कोई भी रेंट पे ऐड कर रखा है, किराए पे रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको छूट जो मिलती है वो सिर्फ पुरानी टैक्स स्लैब में मिलती है। नई स्लैब में आपको कोई भी छूट नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये बड़े जो हैं उनके लिए है, मतलब जो ज़्यादा अर्न करते हैं। खैर अगर आप 5 लाख तक कमाते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है, आपको सिंपली नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ आता है बैंक डिटेल। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी बैंक अकाउंट यहाँ पे वैलिडेटेड है। यदि आपका नहीं है तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड का ऑप्शन आएगा आपको। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC डालेंगे, नाम डालेंगे, बैंक अकाउंट सेविंग है, करेंट है या जो भी है वो डालेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब ये अकाउंट ऐड करना क्यों ज़रूरी है? जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आपको एक TDS रिफंड आएगा अगर आपका बनता है। तो नहीं भी बनता है तब भी आपको अकाउंट ऐड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको कर देना है कन्फर्म। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो स्टेप 1 आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप 2 में। यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम पे आपको क्लिक करना है, नीचे आना है, आपको स्किप द क्वेश्चंस, फिर यस पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको एडिट पे क्लिक कर देना है। अब ये ए में जाके आपकी जो भी सैलरी है एनुअल इनकम, जैसे कि मान लीजिए कोई 20,000 रुपये महीना कमा रहा है तो उसकी 2,40,000 हुई। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे 5 लाख लिख देता हूँ। देखिए मैंने लिख दी 5 लाख। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑलरेडी होंगी, इनको आपको डिलीट कर देना है वरना फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपका डिडक्शन हो जाएगा 50,000 रुपये का ऑटोमेटिक, और चार्जेबल इनकम हो जाएगी आपकी 4.5 लाख रुपए। तो जो भी आप इनकम डालेंगे उसमें से 50,000 रुपये यहाँ पे डिडक्शन ऑटोमेटिकली, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो हो जाएगा। सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको बढ़ना है आगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से होंगी, जैसे कि आपको इंटरेस्ट, इनकम टैक्स से रिफंड आया उसका इंटरेस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड है। मेरा आपका नहीं भी हो सकता है। तो खैर आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब सही जानकारी भर के यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है टैक्स डिडक्शंस। मान लीजिए कि मेरी इनकम 5 लाख से ज़्यादा होती या नहीं भी होती और मैं वहाँ पे जो है छूट चाहता हूँ कुछ। मान लीजिए 5 लाख से ज़्यादा होती तो मुझे टैक्स देना पड़ता, लेकिन वहाँ पे छूट क्या मिल जाएगी? जैसे कि मेरा इंश्योरेंस वगैरह हो या फिर ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर मेरे पास हैं। जैसे मैं इंश्योरेंस चलाता हूँ तो उसकी प्रीमियम कितनी जाती है एनुअली, वो यहाँ पे आपको दिखानी होगी। किस तरीके से दिखाएंगे? यहाँ पे शो ऑल डिडक्शंस पे क्लिक करिए। ये 80C में देखिए आपकी चीज़ें आ जाती है सारी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। लाइफ इंश्योरेंस वगैरह आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। अब कितनी जाती है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मेरी 5,000 रुपये महीना जाती है तो साल का हुआ 60,000 रुपये। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं 60,000 रुपये डालूंगा। और उसके बाद में ये यहाँ पे दिखाएगा कि ये आपको रीवेरीफाई करना पड़ेगा। मतलब जो ये इनकम टैक्स वाले हैं वो चेक करेंगे कि आपने डिटेल सही दी है कि नहीं। ये ऐसा इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे आप सही सही इन्फॉर्मेशन डालिए। तो खैर यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल्स नहीं डाल रहा हूँ। कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। ये बहुत तब डाला जाता है, ज़्यादातर लोग तब डालते हैं जब टैक्स पे करना होता है। अभी मुझे कोई भी टैक्स पे नहीं करना तो इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। फिर आता है टैक्स पेड यानी कि TDS। तो यहाँ पे आपका TDS शो होगा, नीचे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब क्या है, यहाँ पे देखिए कि मेरा जो भी TDS हो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद हम जाएंगे नीचे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, नीचे आ जाइए, ये मुझे रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल टैक्स लियाबिलिटी है तो यहाँ पे चीज़ें दिखाई देंगी कि ये मेरी इनकम है, इतना टैक्स बना हुआ है। ये देखिए मेरा टैक्स बना हुआ था 10,001 रुपये, लेकिन इसका मिल गया मुझे रिबेट। जैसे कि मैंने बताया कि 2.5 लाख से ऊपर टैक्स पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट उसका रिबेट दे देती है तो वो ना के बराबर है। मतलब ये समझिए कि 5 लाख तक टैक्स फ्री है। कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हैं कि मेरे सारे स्टेप क्लियर हो चुके हैं। प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे।
और क्लिक करने के बाद नीचे आइए, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइए, एग्री पे क्लिक करिए, नीचे आइए, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आपको बिल्कुल नीचे जाना है और यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैलिडेशन देखिए सक्सेसफुल, इसका मतलब ये है कि मेरा फॉर्म एकदम सही भरा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके में काफ़ी बार एरर आ सकते हैं, तो वो आप अपना ढंग से फॉर्म भरिएगा जिससे एरर ना आए। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का पेज अभी लोड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार जो साइट है वो काफ़ी स्लो होती है या सर्वर का इशू रहता है, कई बार फॉर्म सबमिट नहीं होता है, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे आएगा, 3 ऑप्शन आते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया ITR5। तो ये क्या तीनों है? ई वेरीफाई नाउ मतलब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और ये तुरंत ई वेरीफाई हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। दूसरा आता है ई वेरीफाई लेटर, यानी कि मैं सबमिट अभी करे दे रहा हूँ लेकिन मैं वेरीफाई बाद में करूँगा। तीसरा आता है कि मेरे पास आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर है ही नहीं, तो उस ऑप्शन में आपको ऑप्शन 3 चूज करना है और सबमिट कर देना। उस स्थिति में आपको अपने ITR की कॉपी को भेजना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मतलब वाया पोस्ट, वाया कुरियर आप भेज सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे सबका रजिस्टर होता ही है मोस्टली लोगों का, और नहीं है तो आप करा लीजिए, उसके बाद भरिए, क्योंकि वो चीज़ तुरंत क्लियर हो जाती है। उसके बाद ई वेरीफाई नाउ पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने करा कंटिन्यू। फिर यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज करा, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP, ओके, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे टिक करिए, जनरेट OTP पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा OTP, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम OTP डाल के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है OTP को फिल कर दिया है और यहाँ पे हम वैलिडेट पे क्लिक कर देते हैं। वैलिडेट पे क्लिक करते ही ये देखिए आपके सामने सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे देखिए यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड योर एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। अब आपका काम हो गया कंप्लीट, आपने अपना फॉर्म भी सबमिट कर दिया और उसको ई वेरीफाई भी कर दिया। गो टू डैशबोर्ड पे आप चले जाइए, यहाँ पे इसकी डिटेल शो हो रही है। अब आपका जब रिटर्न प्रोसेसिंग होगा उसमें 10 से 15 दिन या कभी कभार 1 महीने से भी ज़्यादा लग जाता है, तो आपका रिफंड आपको आ जाएगा। अब इसकी फ़ाइल कहाँ से डाउनलोड होगी, उसके लिए यहाँ पे ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे व्यू फिल्ड रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करके आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड रिसिप्ट पे जाके आप रसीद जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने डाउनलोड कर दिया, ये मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी रिसिप्ट ओपन हो चुकी है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपको समझा दी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं कि जो लोग खुद से नहीं भरना चाहते और हमसे भरवाना चाहते हैं, क्योंकि तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक नंबर आपको लगातार स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपको सिंपली उस पर व्हाट्सअप कर देना है और हमसे सारी जानकारी ले लेनी है, तो वहाँ से आप भर सकते हैं। अब बहुत सारे एम्प्लॉय जो होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह या प्राइवेट एम्प्लॉय वगैरह, जिनको फॉर्म 16 मिलता है, तो उनको ऐसे अपने मन से कुछ भी नहीं भरना है। सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको फॉर्म 16 देख के ही भरनी है, तभी आपका जो है आगे फाइनल होगा। अब खुद से करने के लिए क्या है कि ये मैंने एक ट्यूटोरियल बना दिया, लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं हैं, बहुत सारी गलतियां आप कर सकते हैं जो कि आपको तुरंत भले ही नुकसान ना दे लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उस केस में जिनको कॉन्फिडेंस है कि खुद कर सकते हैं, वो आप लोग खुद कर लीजिए, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि आप हमसे भरवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। डायरेक्ट व्हाट्सअप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और टैक्सेशन से रिलेटेड ITR GST कुछ भी हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।